मेरे आदरणीय मित्र भक्त सज्जनबिन, आज मैं आप लोग को श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का पराक्रम सुनाने जा रहा हूँ। आदरणीय भागवत प्रेमी सज्जन मित्र बंधु, कुछ गलतियाँ होती तो मुझे माफ़ कर देना। शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री सिद्धि विनायक गणनायक श्री गणेश का गणेश स्तोत्र वंदना करता हूँ। आज वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। आदरणीय मित्र सज्जनबिन, आज मैं भगवान राम का पराक्रम के बारे में 2 शब्द कहने जा रहा हूँ। ध्यान से भक्तिपूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी के बल और पराक्रम, वीरता और शास्त्र कौशलता के विषय में तो कहना ही क्या है। संपूर्ण रामायण में इसका वर्णन भरा पड़ा है। कहीं से भी युद्ध का प्रसंग निकाल कर देख सकते हैं। आदरणीय भक्त सज्जनबिन, विश्वामित्र के आज्ञा यज्ञ की रक्षा करने के लिए एवं उनकी बात की बातों में ताड़का और सुबाहु को मारकर मरीचि को मानव शास्त्र के द्वारा 6 योजन दूर समुद्र के बीच में गिरा दिया। आदरणीय भक्त सज्जनबिन, हमारे नेपाल में विश्वामित्र के साथ रामचंद्र भगवान आते हैं और उस समय जनकपुर में राजा जनक की नगरी में, जो आज नेपाल में जनकपुर अंचल के नाम से परिचित है। वो जो धनुष है, वो धनुष के नाम से धनुषा जिला का नामकरण किया है, जो नेपाल में अवस्थित है। माता जानकी का मंदिर भी वहीं पर अवस्थित है। हमारे देश नेपाल में माता जानकी के मंदिर स्थापित है। आदरणीय भक्त सज्जनबिन, जनकपुर में जिस धनुष को बड़े बड़े वीर और महाबली राजा अत्यंत परिश्रम करके भी नहीं हिला सके, उसी को श्री राम ने अनायासी उठाकर तोड़ दिया। आदरणीय भक्त सज्जनबिन, विष्णु के धनुष पर बाण चढ़ाकर परशुराम जी का तेज हर लिया। आदरणीय भक्त सज्जनबिन, पंचावटी में 14,000 राक्षस को जरा सी देर में बिना किसी की सहायता के मार गिरा दिया। बाली जैसे महायोद्धा को एक ही बाण से मार डाला
धनुष पर बाण चढ़ाने मात्र से ही समुद्र खलबली मच गई और वह भयभीत होकर क्षण में आ गया। लंका में जाकर भयंकर युद्ध में राक्षस को सहित कुंभकर्ण और रावण का वध करके समस्त संसार में विजय का डंका बजा दिया। आदरणीय भक्त सज्जन बिन, मैं आपको ये भगवान रामचंद्र के पराक्रम के बारे में कथा कह रहा हूँ, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान राम के क्षमा के बारे में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आदरणीय भक्त सज्जन बिन, भागवत सज्जन बिन, मेरे देशवासी, नेपाल के देशवासी, भागवत प्रेमी सज्जन बिन, ऐसे बड़े पराक्रमी होने पर श्री रघुनाथ जी के इतने क्षमाशील थे कि वो आपने प्रति किए हुए किसी को अपराध नहीं मानते थे। आदरणीय भक्त सज्जन बिन, उन्हें जहाँ कहीं भी क्रोध और युद्ध की लीला की है, वह अपने आश्रितों को, साधु पुरुष को प्रति किए हुए अपराध के लिए दंड देने और इसी बहाने दुष्टों को निर्दोष बनाने के लिए ही की है। मंथरा जैसी दासी की अपराध का उन्हें कहीं जिक्र भी नहीं किया। आदरणीय भक्त सज्जन, जो मंथरा थी, उसमें जो राम के दरबार में आग लगाई थी, उसे भी भगवान राम ने क्षमा किए हैं। वास्तव में श्री राम महत्वपूर्ण असंख्य आदर गुणों को लेखनी द्वारा वर्णन करना असंभव होता है। आदरणीय भक्त सज्जन बिन, भगवान रामचंद्र वास्तव में ही वो एक महान मर्यादा पुरुष कहलाए, क्योंकि वो एक नारी ब्रह्मचारी अर्थात एक नारियों को भक्ति उन्होंने लिए थे। सब स्त्री नारी को आदर्श से देखते थे। उसने सब नारियों को सम्मान करते थे। आदि कवि वाल्मीकि जी लेकर आज तक सभी प्रधान कवियों ने श्री रामचरित का वर्णन करके अपने वाणी को सफल बनाने की चेष्टा किए, परंतु श्री राम के अत्यंत गुणों का पार कोई नहीं पा सका। मैंने तो कुछ भी लिखा है वो केवल श्री वाल्मीकि रामायण के आधार पर बहुत सी संक्षेप में लिखा है। वो मेरा केवल समान ही है। क्यों न तो मुझे संस्कृत भाषा का विशेष ज्ञान है और न हिंदी का ही है। अतः विज्ञ पाठक जन त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करे। मैं तो उतना नहीं जानता हूँ जितना विद्वान वर्ग लोग जानते हैं, लेकिन मेरा तो केवल भगवान का स्मरण, भगवान का जप, भगवान का तप आदि से मैंने
ये भगवान रामचरित्र का जो गुणगान, जो वर्णन आप लोग समक्ष किए हैं, उसको आप लोग समक्ष पहुंचाने का, आप लोग समक्ष पहुंचाने का मेरा दृढ़ अभिप्राय है। इसलिए मैं आत्मा से आत्मविभोर होकर कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मेरा भक्त सज्जन बिन भगवान श्री राम जी चरित्र का अध्ययन, जो कथा मैं सुनाने का जा रहा हूँ, उसे अवश्य सुनेगा तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इसलिए अंत में आप लोग सबको मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ये भक्ति मार्ग, ये ज्ञान मार्ग आप समक्ष को कैसे लगेगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग से विदा होने जा रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे